507 इंफॉर्मेशन सिस्टम की असाइनमेंट नंबर 1 फॉल 2020 की। तो अभी तक जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले देखते हैं कि असाइनमेंट है क्या। दोस्तों, परेशानी से बचने के लिए आगे किसी दूसरे से पूछने के लिए वीडियो को पूरा देखा करें, एंड तक देखा करें। आपके तमाम सवाल के जवाब इंशाल्लाह मैं क्लियर करता जाऊंगा साथ। तो चलते हैं असाइनमेंट पे। तो असाइनमेंट दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वही फार्मेट है कि फार्मेट कौन सा होना चाहिए। MS वर्ड की फाइल को हमने जमा करवाना है। उसके अंदर फॉन्ट का साइज जो है आप जो है टाइम न्यू रोमन और 12 उसका साइज होना चाहिए। और इस असाइनमेंट को करने के बाद जो आपको कंसेप्ट आ जाएंगे वो अंडरस्टैंडिंग बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम और एप्लीकेशन एडवांटेज एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड यूज़, इसको किस तरह सॉल्व किया जा सकता है या यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें कह रहा है कि अगर सपोज एक पब्लिक, जैसे आम रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ है, उसका इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है बिल्ड करना है। उसके अंदर अब जो होते हैं एडमिक भी होते हैं, नॉन एडमिक भी होते हैं, जिनके डिपार्टमेंट वगैरह या इस तरह कह दें। तो ओवरऑल उसकी जो कहता है एफिशिएंसी सेम रहे। उसके फर्स्ट पार्ट में वो कहता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल डिपार्टमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑन विच दिस इंफॉर्मेशन सिस्टम विल बी अप्लाइएबल। वो कहता है ऐसे तमाम डिपार्टमेंट्स को आप हाईलाइट करें या यहाँ पे लिखें, आइडेंटिफाई करें जिन पे इंफॉर्मेशन सिस्टम अप्लाई किया जा सकता है। तो दोस्तों, वैसे तो अगर गिनती करने पे आए तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन उन चंद में से मैंने 1-2 निकाले हैं और उनको हल किया है। तो उनको देखते हैं वो क्या है। क्यू नंबर 1, सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक हो गया। उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन होगी, हमारा जो एक डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट होगा। दूसरा स्टाफ, जिसे हम इंस्ट्रक्टर या टीचर भी कह सकते हैं। तीसरे हमारे स्टूडेंट होंगे। उसके अलावा अदर एम्प्लॉय भी होंगे उसमें मुलाजिम, उनको कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्टडी प्रोग्राम जो यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। उसके अलावा एग्ज़ाम डिपार्टमेंट होगा, फिनांस डिपार्टमेंट होगा जहाँ पे फीस वगैरह, लाइब्रेरी होगी। इसी तरह जो विजिटर आएंगे आप उनका भी बना सकते हैं, लाइक और भी हैं। मैंने जो अभी निकाले हैं ये मैंने जस्ट इतने ही लिखे हैं। आप कैलकुलेट करने पे हैं तो वो तो बहुत सारे डिपार्टमेंट निकल सकते हैं, ठीक है। तो इन डिपार्टमेंट पे जो है हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम अप्लाई हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन में वो कहता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई विच इंफॉर्मेशन नीडेड टू बी स्टोर इन इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर ईच डिपार्टमेंट। हमने जो डिपार्टमेंट निकाले हैं इनके लिहाज से कौन सी इंफॉर्मेशन है जो इनमें स्टोर की जा सकती है, आप क्या कहते हैं, उनको हमने आइडेंटिफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 2 में मैंने इन्हीं डिपार्टमेंट को लिया है और उनकी इन्फॉर्मेशन को मैंने कलेक्ट किया है। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो डिपार्टमेंट हैं सारे टोटल, उनकी आईडी, उनका डिपार्टमेंट का नेम, उनका लोकेशन, उनकी अदर चीज़ें जो भी हैं एट्रीब्यूट्स, उनको हम सेव कर सकते हैं। स्टाफ में स्टाफ की आईडी होगी, उसका नेम होगा, उसका वो किस डिपार्टमेंट में काम करता है, उसका एड्रेस क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है। इससे इधर आप जीमेल भी ऐड कर सकते हैं, CNAC भी ऐड कर सकते हैं, वो डिफरेंट चीज़ें आप खुद यूज़ कर सकते हैं। आगे है स्टूडेंट की आईडी क्या है, उसका नेम क्या है, उसका फादर नेम क्या है, उसके बाद उसका स्टडी प्रोग्राम क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका अकाउंट नंबर लिख सकते हैं आप। ये डिफरेंट चीज़ें हैं। आप चेंजिंग करना चाहेंगे तो इसमें यही चेंजिंग हो सकती है, मैं साथ बताता जा रहा हूँ। अब एम्प्लॉय आईडी है, जो मुख्तलिफ एम्प्लॉय हैं उनकी एक आईडी होगी, उनका नेम होगा, उनका डेजिग्नेशन होगा, वो किस ओहदे पे काम कर रहा है, क्या है एजा, उनका एड्रेस होगा, उनका मोबाइल नंबर होगा। अगर हम स्टडी प्रोग्राम की बात करें तो हर प्रोग्राम की एक आईडी होगी, जब हम सिस्टम में उसे सेव करेंगे उसका एक नाम होगा, जैसे BS IT, BS CS हम कहते हैं, MS CS, MCS MIT, MCS मैथ हो गया, यानी कि उसके बाद उस स्टडी प्रोग्राम की फ़ीस कितना है, वो किस डिपार्टमेंट के साथ अटैच है, उसके अंदर कोर्स कौन कौन से ऑफर हो रहे हैं या कोर्स डिटेल क्या है। तो इस तरह ये लिख सकते हैं। अगर हम नीचे हैं तो एग्ज़ाम डिपार्टमेंट होगा। एग्ज़ाम डिपार्टमेंट के अंदर उसकी आईडी होगी, यानी कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट होंगे, MCS वाला होगा, BS IT वाला। उसके आगे फिर स्टडी प्रोग्राम कौन सा है जिसके आगे एग्ज़ाम डिपार्टमेंट काम कर रहा है, उसके अंदर स्टूडेंट ID लिख सकते हैं, मार्क्स लिख सकते हैं, CGPA लिख सकते हैं, जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। उसके बाद हम फिनांस पे आते हैं। फिनांस में जो है आईडी होगी, यानी कि जो भी स्टूडेंट होगा या एम्प्लॉय होगा उसकी एक आईडी होगी, उसका नेम होगा, उसका CNSA, उसका मोबाइल नंबर, उसका अकाउंट नंबर, ये सारा कुछ।
अगर हम यहाँ पे चाहें कि डिपार्टमेंट नंबर को भी ऐड कर सकते हैं, या स्टडी प्रोग्राम को भी ऐड कर सकते हैं फिनांस में। फिनांस में स्टडी प्रोग्राम को इस तरह कि उसकी फीस कितनी होगी, जब कोई जाएगा जमा करवाने के लिए तो वो किस तरह जमा करवाएगा, ये भी किया जा सकता है। या जिस तरह कोई अगर अपनी सैलरी फिनांस डिपार्टमेंट से लेने जाएगा तो वो किस तरह पे आउट किस तरह करेगा। इसी तरह जो है लाइब्रेरी में जो है एक बुक की आईडी होगी, फिर उस बुक का नेम होगा, आगे स्टूडेंट जो लेगा उसकी स्टूडेंट आईडी होगी, उसकी फीस कितनी है, उसके बाद यहाँ पे आप टाइम डेट वगैरह किस डेट को लिए, रिटर्न डेट, इंटर डेट, इनके ये मुख्तलिफ चीज़ें आप इंटर कर सकते हैं। लेकिन जो इसका बेसिक सा सोल्यूशन है अगर हम देखें तो यही है। ठीक हो गया। और इसके क्यू नंबर 1 का सोल्यूशन ये है। अब बातें हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि हम 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, एक होती है स्मॉल, एक होती है मीडियम, एक होती है लार्ज। आपको कुछ रॉ डेटा दिया गया है, आप अपने यानी कि एनालिसिस की बेस पे आप इनको मुख्तलिफ कैटेगरी में जो है डिवाइड करें। तो मैंने इनको डिवाइड किया हुआ है, इनको देखते हैं, मैं फिर इनका बताता भी हूँ कि कहाँ से जवाब ले लिया है मैंने। ओनरशिप रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डिसीजन, यानी कि एक ही बंदा सारे डिसीजन ले सकता है। तो ऑटोमेटिकली अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उसमें ओनर जो होगा वो खुद ही ऑल डिसीजन सारे डिसीजन लेगा, तो उसे हम जिनके जो है छोटी या स्मॉल कंपनी कहेंगे। कम्प्लेक्स मैनेजमेंट, सीधी सी बात है, अगर कम्प्लेक्स मैनेजमेंट है तो उसको मैनेज करना थोड़ा सा कम्प्लेक्स है तो वो लार्ज हो सकती है। सिंपल मैनेजमेंट जो होती है ये स्मॉल में भी आ सकती है, मीडियम में भी आ सकती है। उसके बाद मेनली ग्लोबल लिखा हुआ है या फिर डिज़र्व कस्टमर जो लिखा हुआ है, डिज़र्व मार्केट लिखा हुआ है, ये लार्ज खुद नाम से ही पता चल रहा है। उसके बाद यूली फैमिली ओनरशिप, ये मीडियम होती है। बिकॉज इसका एक मैंने अभी तकरीबन थोड़ी देर पहले एक वीडियो देखी, एक दोस्त ने शेयर की, तो उसमें उन्होंने यूली फैमिली मेंबर को ना संभाल किया हुआ था। प्लीज़ इसको मीडियम करें। इसके लिए अगर आप हैंड आउट्स ओपन करें तो यहाँ पे उन्होंने वाज़े लिखा हुआ है मीडियम साइज़ के अंदर, तो उन्होंने इसकी एग्जांपल दी हुई है। तो हाँ जी, ये देखें मीडियम साइज़ की ना ये एग्जांपल दी हुई है, फर्स्ट ही लाइन में दी हुई है कि जो फैमिली ओनरशिप रन बाय ब्रदर या फादर सन या अदर जो होती है वो मीडियम साइज़ होती है। अगर लास्ट पे देखें इसको तो ये देखें यूनली फैमिली मेंबरशिप ओनरशिप तो होती है वो मीडियम साइज़ में आती है। तो दोस्तों ये है, इसको सेव करने का तरीका वही ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसको सेव एज पे जाके अपनी आईडी से सेव करना है। बाकी जो फॉर्मेटिंग है वो आप खुद कर लेंगे। इसका जो सोल्यूशन है वो ये है। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें।